एक छोटा सा गांव था, पेड़ों से घिरा, मिट्टी की कच्ची गलियों वाला, जहां हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता था। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी थी, टूटी फूटी सी, जैसे वक्त ने उसे कई बार रौंदा हो। उसी झोपड़ी में रहती थी गौरी बुढ़िया। गौरी की उम्र अब 70 के पार थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, कमर झुकी हुई और हाथों की हड्डियां जैसे बस चिपक कर रह गई थी चमड़ी से। मगर दिल, वो अब भी जवान था। वो अब भी हर रोज सूरज निकलने से पहले उठती, थोड़ा पानी गर्म करती, पुराने कपड़े से शरीर पोंछती और फिर निकल जाती गांव के घरों में काम करने। अम्मा, अब क्यों करती हो इतना काम? आराम कर लो, अब तो उम्र हो गई है। अरे बेटा, उम्र से भूख कम होती है क्या? जब पेट में आग लगी हो तो आराम भी जलने लगता है। गौरी का कोई नहीं था। पति बहुत पहले चला गया था, बुखार आया और फिर कभी नहीं उठा। एक बेटा था, पर उसे शहर जाने की ऐसी लगन लगी कि गया तो फिर कभी लौटकर नहीं आया। कहते हैं उसने वहीं शादी कर ली थी और माँ को भूल गया। पहले गौरी उसके लौटने का इंतजार करती थी, झोपड़ी के बाहर बैठकर राह तकती थी। फिर एक दिन खुद से कह बैठी, क्या किसी की याद में ताउम्र पथरा जाऊं? नहीं, अब खुद ही जीना है। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना पक्का घर, ना अनाज का भंडार, ना गहने, ना पैसा। फिर भी गांव वालों के दिल में उसके लिए बहुत जगह थी, क्योंकि उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। जो मिला उसने भी बांट दिया। गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे। हर शाम उसकी झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो जाते। कोई उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता, कोई उसका आंचल पकड़ लेता। दादी, कहानी सुनाओ ना आज भी, भूत वाली। वो मुस्कुरा कर कहती, अरे फिर से? डरोगे नहीं फिर? बच्चे जोर से बोलते, नहीं दादी, आज नहीं डरेंगे, वादा। और फिर वो शुरू हो जाती। एक था भूत, लंबा सा, डरावना सा, कहता था, कौन आया मेरी हवेली में? मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। बच्चे डरते भी और मुंह दबाकर हंसते भी। कुछ बच्चे तो कहते, दादी तुम तो फिल्म जैसी हो। और गौरी खिलखिला देती, अरे मैं तो जमाने से भी पुरानी फिल्म हूँ रे। लेकिन हर कहानी के पीछे उसका अपना दर्द छिपा होता था, वो दर्द जो उसने हंसते हंसते पी लिया था। फिर आया एक साल, ऐसा साल जिसने सबकी नींदें छीन ली। सूखा पड़ा, आसमान जैसे गांव से रूठ गया हो। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब की मिट्टी फटने लगी। काम ठप हो गया, अनाज का दाम आसमान पर पहुंचा। लोग अपने घरों में सिमटने लगे। कुछ ने शहर का रुख किया। गौरी के पास तो वैसे भी बहुत कम था, अब वो भी खत्म होने लगा। एक दिन बच्चों ने देखा कि उसकी झोपड़ी से धुआं नहीं उठ रहा। सब भागे भागे आए। दादी, तुमने खाना नहीं बनाया? भूख नहीं लगी क्या? गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे आज उपवास है। हर दिन उपवास। दादी, सच बताओ ना, कुछ खाया है क्या? उसकी आंखें भर आई, फिर झट से आंचल से पोंछ ली, तुम लोग आए हो, यही सबसे बड़ा खाना है मेरे लिए। फिर भी वो बच्चों को जो थोड़ा बहुत सूखा चना या रोटी बचा होता बांट देती। दादी, खुद खा लो ना पहले, फिर देना। अरे मैं तो मिट्टी से बनी हूँ, मिट्टी में मिल जाऊंगी। तुम तो अभी फूल जैसे हो, बिना पानी के मुरझा जाओगे क्या? वो अब कमजोर होती जा रही थी। चलना मुश्किल, काम लगभग बंद। लेकिन गांव में जिसने भी देखा बस यही कहा, इतनी हिम्मत है इस बुढ़िया में, भगवान भी शर्माएंगे इसे देखकर। एक दिन शाम को उसकी झोपड़ी में दिया नहीं जला। बच्चे दौड़े, देखा गौरी अम्मा चुपचाप पड़ी थी, आंखें बंद, सांसें धीमी होगी। पर उस रात गौरी हमेशा के लिए सो गई। अगले दिन गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने लकड़ी लाई, किसी ने फूल, किसी ने एक पुराना दुपट्टा, सबने मिलकर उसकी चिता सजाई। वो झोपड़ी जो कभी कहानियों से गूंजती थी, अब सिर्फ यादों से भरी रह गई। जब आग लगी तो बच्चों की आंखें भर आई।